बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की करेक्शन का ऑनलाइन टेस्ट सेशन करेंगे और साथ साथ प्रोनाउन की करेक्शन के रूल्स को भी इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have in mind that what is the definition of pronoun. Pronoun is a word that is used instead or in place of a noun. यानी प्रोनाउन जिसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स, द नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, पर्सन एट्सेट्रा और आइडिया, यू कैन से दैट। किसी भी ख्याल का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, उसकी जगह पे जिस वर्ड को, जिस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब बात यहाँ पे एक और भी ध्यान में आती है कि हम नाउन को ही क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते भी, उसकी जगह पे जो हम प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली देखें स्टूडेंट्स, अगर हम रिपीटेडली नाउन को ही यूज़ करेंगे तो दैट विल अपीयर ऑड, बड़ा अजीब सा लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन। आप देखें, अगर आप कोई एक ऐसे लिखते हैं और ऐसे में फ़र्स्ट आपने लिखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन कराची। द सेकंड क्वेश्चन द सेकंड सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू राइट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's फादर नेम वाज पूंजा जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गोट इज एजुकेशन फ्रॉम कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लॉयर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अगर बार बार कायदे आज़म कायदे आज़म कायदे आज़म आप लिखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अब इस कायदे आज़म की रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउन को इस्तेमाल किया है। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी करेक्शन। फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज हियर, लेट साहिबा एंड आई गो देयर। मुझे और साहिबा को वहाँ जाने दो, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। एंड द ऑप्शंस आर लेट साहिबा एंड आई गोज़ देयर, लेट साहिबा एंड वी गो देयर, लेट साहिबा एंड मी गो देयर, एंड लेट साहिबा एंड आई वेंट देयर। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, लेट साहिबा एंड मी गो देयर। वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सेंटेंस करेक्शन? ये सेंटेंस ही करेक्ट क्यों है? स्टूडेंट्स देखिए, जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि ये ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नाउन की जगह पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो हमारा आई है, पर्सनल प्रोनाउन आई। और ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी ये यहाँ पे कोई काम कर रहा है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई प्रेपोजिशन होती है, कंजंक्शन होता है या वर्ब होता है, उसके फ़ौरन बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आता है, हम उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यानी मफूली हालत लगाते हैं। और अगर आप केसेस को जानते हैं तो सब्जेक्टिव केस जो है वो आई का आई है, इसका पोजेसिव माय या माइन है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, मी। तो हम आई को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, मी। तो वो हमारा यहाँ पे क्या है, लेट साहिबा एंड मी गो देयर। लेट्स गो नेक्स्ट। The second incorrect sentence is one should take care of his health. And the options are one should takes care of his health, one should take care of her health, one should take care of one's health, one should take care of their health. And the right option is again C. What is the reason? रीज़न देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है वन, और इसका जो हमने पोजेसिव केस नेक्स्ट प्रोनाउन का लगाया वो हीज़ है। एंड दैट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज वन एंड वंस मेक सेंस। वंस पोजेसिव प्रोनाउन इज़ वंस, तो यहाँ पे हिज की बजाय हम क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नो वन होता तो फिर हम हिज लगाते। अगर वन है तो वन का पोजेसिव प्रोनाउन वंस होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड है, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, दैट विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट। एवरीवन रेज देयर हैंड्स। एवरीवन इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। एंड नाउ लेट्स हैव अ ग्लैंस एट द ऑप्शंस। एवरीवन रेज्ड वंस हैंड्स, everyone raised their hands, everyone raised his hands, everyone raised their hands, and the right option is again C.
everyone raised his hands. Why? Because when we talk about singular pronoun, it takes singular possessive pronoun. तो everyone का जो possessive pronoun होगा क्या होगा? his होगा, singular होगा, ना कि plural होगा. Next comes here, Salima is the woman which gave me courage to work. And the options are, Salima is the woman which gives me courage to work, Salima is the woman which gave me courage to work, Salima is the woman that gave me courage to work, Salima is the woman who gave me courage to work. And the right option is D. What is the reason? The reason is quite easy. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सलीमा इज़ द वुमेन विच गेव मी करेज टू वर्क. देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं आपको एक आसान सी चीज़ बताऊँ. जब आप इस तरह के कर रहे होते हैं ना सेंटेंसेस को करेक्ट, आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं. अब यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कि प्रोनाउन है, तो चलो अब हम प्रोनाउन की बात करते हैं. प्रोनाउन अगर आपने देखा है तो यहाँ पे प्रोनाउन फर्स्ट कौन सा आता है? विच, और नेक्स्ट मी. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अभी बात की है कि अगर वर्ब होगा, अगर प्रपोजिशन होगी तो उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा. ये आई मी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है गलती तो विच पे है जी. तो विच ही गलत है, क्योंकि जब हम किसी लिविंग थिंग की बात करेंगे तो हु यूज़ करेंगे, और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो विच. दोनों का मतलब एक ही होता है, जॉन सा, जॉन सी. दैट भी यूज़ हो सकता है और वो दोनों के लिए होता है. वो लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ होता है और नॉन लिविंग के लिए भी, लेकिन वो तब यूज़ होता है जब इससे पहले सच आया हो. सलीमा इज़ द सच वुमेन दैट गेव मी करेज टू वर्क. अगर सच यूज़ होता तो फिर हम दैट लगाते, क्योंकि यहाँ पे सच यूज़ नहीं हुआ, इसलिए वुमेन लिविंग थिंग है, यहाँ पे हम विच की बजाय हु कर देंगे. द फिफ्थ वन इज़ हियर, द बॉय हु वाज प्रमोटेड ही वाज माय ब्रदर. And the options are, the boy is promoted, he was my brother. The boy who promoted, he was my brother. The boy who was promoted was my brother. The boy who were promoted, he was my brother. And the right option is C. Let's talk about the reason behind its correction. देखिए स्टूडेंट्स, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जब हमारे पास दो क्लॉजेज होती हैं. क्लॉज अब शायद आप जानते होंगे, क्लॉज क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में जब आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे होती हैं. जिस तरह से देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ हैं. एक में ये बताया गया है कि वो लड़का जो प्रमोट हुआ, उसमें बताया गया वो मेरा भाई था. दो बातें मुख्तलिफ हो गई ना, तो ये क्लॉजेज हैं, यानी दो क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंस मुकम्मल कर रही हैं. देखें जब यहाँ पे हु लगा हुआ है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो दूसरी क्लॉज में दोबारा प्रोनाउन यूज़ करना गैर इजाफ़ी होगा, तो ये जो है वो गैर इस्तेमाल शुदा होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे. देखें आप इस तरह के सेंटेंसेस करते हैं, he who wills finds, he who searches has. इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें दोबारा जो है वो प्रोनाउन को यूज़ करना गलत होता है, इसलिए हमने सी वाला चूज़ किया, जहाँ पे आप देखें द बॉय हु वाज प्रमोटेड वाज माय ब्रदर. लेट्स सी द नेक्स्ट. दीज टू बॉयज़ हेट वन अनदर. ये दो लड़के जो है ना वो एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं. एंड द क्वेश्चन ऑप्शंस आर, दीज टू बॉयज़ हेट वन अनदर, दीज टू बॉयज़ हेट वन अनदर, these two boys hate each other, these two boys hate each another. And the right option is C, these two boys hate each other. Let's explain. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की, जब काम उन दोनों या उन लोगों के आपस में हो रहा होता है, तो उस काम को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो प्रोनाउन लगाते हैं, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. एंड रिमेंबर दैट देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वो कौन से हैं? वन अनदर एंड ईच अदर. स्टूडेंट्स, जब हम दो लोगों की बात करेंगे और वहाँ पे हमारे सामने मेंशन हो दो, तो वहाँ पे हम ईच अदर यूज़ करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ.
और जब दो से ज़्यादा हों तो फिर हम वन अनदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सी में देखें, दीज टू बॉयज़, ये दो लड़के हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल उसके साथ क्या है, ये तो मेरे ख्याल में आप सबको भी अब समझ आ गई होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। लिटिल चिल्ड्रन लव ईच अदर, छोटे बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब आप देखिए, दो से ज़्यादा लोग हैं, हमें बता ही नहीं गया। लिटिल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे कितने हैं कोई पता नहीं, वैसे सब बच्चों की बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये होगा ना, ये ईच अदर लिखा हुआ है तो दो से ज़्यादा लोग हो गए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईच अदर हटा के स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, यस बिल्कुल ठीक है आपने, वन अनदर कर देंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं, हमें सी लग रहा है, लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर वर्क, लड़कियों में से किसी लड़की ने भी अपना काम नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, इसके जो ऑप्शंस हैं, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर्स वर्क, नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, नन ऑफ द गर्ल हैव डन हर वर्क। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर्स वर्क, हर वर्क, देयर वर्क, हर वर्क। अब ज़रा समझिएगा कि नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से किसी लड़की ने भी नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट वन गर्ल, किसी एक लड़की की आप बात कर रहे हैं। वन ऑफ द गर्ल्स, किसी लड़कियों में से एक लड़की, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरी हमारे पास ये वाला ये फ्रेज़ बन गई है, इसका मतलब है सिंगुलर, एक। और अगर एक लड़की हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव या हैज़, यस हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, नीदर ऑफ द टू वर रेडी फॉर दिस जॉब, लड़कियों दोनों में से कोई भी इस जॉब के लिए तैयार नहीं थी। और ये भी बिल्कुल उस तरह का ही है, नीदर ऑफ द टू, इसका मतलब ये है दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो ये नीदर ऑफ द टू, नन ऑफ द, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, सब का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। और अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो वर्ब अग्रीमेंट है इसके साथ वो भी सिंगुलर लगाएंगे। तो ये फर्स्ट हमारे पास ठीक आ रहा है, नीदर ऑफ द टू वाज रेडी फॉर दिस जॉब। लेट्स सी द नेक्स्ट। यस, this is a very easy one because earlier we have talked about this rule. One of the men were arrested, one of the men, आदमियों में से एक आदमी, मतलब क्या है, ये one of the men is making the sense of singular noun, singular subject। अगर आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट सिंगुलर होगा, ऑफ कोर्स आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब देखें यहाँ पे, अगर वन ऑफ मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लगा देता हूँ द मैन वर अरेस्टेड, आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो देन इट अपीयर्स करेक्ट, ये फिर ठीक है क्योंकि मैन आदमी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं करता हूँ वन ऑफ, सॉरी वन ऑफ द मैन अगर करता हूँ यहाँ पे, तो अब ये कौन सी सेंस बना रहा है, वन ऑफ द मैन, यानी आदमियों में से एक आदमी, आदमियों में से एक आदमी अब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वन ऑफ द मैन वर अरेस्टेड, यानी आदमियों में से एक आदमी गिरफ्तार हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास वन ऑफ द मैन वर अरेस्टेड, वन ऑफ द मेन्स वर अरेस्टेड, वन ऑफ द मैन वर अरेस्टेड, वन ऑफ द मैन वाज अरेस्टेड, एंड द राइट ऑप्शन इज डी, वन ऑफ द मैन वाज अरेस्टेड। ये थे रूल्स हमारे प्रोनाउन के, जिनको देखते हुए हमने आज अपना टेस्ट सेक्शन किया 10 सेंटेंसेस का, 10 रूल्स का, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।